जैसा कि दो सवाल पूछे गए, शिक्षा का और शिक्षा के बाद उनके प्रवासी मजदूरों के रोजी रोटी का एक बहुत बड़े प्रश्न है, आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। चौधरी साहब ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारों के ऊपर ना रहे, हमें स्वयं भी कुछ ना कुछ अपने जो अमल में लाने की बातें हैं वो करनी चाहिए। लेकिन आपके पास भी ये दोनों प्रश्न समता आवाज टीवी के माध्यम से छोड़े जा रहे हैं। आप भी कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो के कि क्या करना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए, जिससे कि हमारा समाज पुनः साहूकारों का गुलाम ना हो और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। राष्ट्रव्यापी ये दोनों सवाल आपके लिए। मैं जो सवाल अभी आपने कहे वो सवाल तो अभी बिल्कुल मतलब ये समझिएगा कि ऐसे सवाल हैं, समझिए बात आप, जिनका हल कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे वो लोग ये समझो कि मोबाइल के माध्यम से क्लासेस ले पाएंगे। उनके पास मोबाइल तब होगा जब पैर में चप्पल नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से होगा, और मोबाइल होगा तो काटने वाला सुनने वाला होगा। वो आज के समय का समझे नहीं बात आप, जो मॉडर्न स्टाइल के आपके पास में मोबाइल हैं, वो जिनमें सारी सुविधाएं वो मोबाइल सब लोगों के पास में नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाला तमाम विचलित करने वाली वीडियो आपको मिल रही होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। कहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से अपने 50,000 रुपये के बैल को 5,000 रुपये में बेचकर एक 15 वर्षीय युवक उस बैलगाड़ी को अपने परिवार सहित हाँक रहा है। कहीं ऐसी विभत्स वीडियोज आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के पाँव में छाले पड़ गए हैं। और तो और बहुत सी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जहाँ पर बिजली पानी की बोतल को कपड़े को फाड़ फाड़ कर बांध कर उनसे चप्पल बनाकर लोग चल रहे हैं। ऐसी वीडियो जब वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो रहा है। एक बहुत बड़ा संदेश इसी बीच SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो महासंघ है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो महासंघ है, उनके द्वारा एक अभी कुछ देर पहले ही हमारे कानों में पड़ी कि एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। आइए हम पहुँचे उस घोषणा की सही जानकारी के लिए महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय KP चौधरी जी के पास और जानते हैं क्या है उस घोषणा के पीछे छिपे हुए तथ्य। चौधरी साहब, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने हमें बताया कि महासंघ की तरफ से लगभग 1 लाख रुपए की जो चप्पलें हैं वो यूपी बॉर्डर और आनंद विहार क्षेत्र पर बांटी जाएंगी। लेकिन निश्चित रूप से ये जो अभी सिचुएशन है अंतानी साहब, बड़ी पीड़ाजनक है। और जब हम देखते हैं कि जो सिचुएशन समाज इस समय फेस कर रहा है वो बड़ा मतलब कई बार हृदय विदारक सिचुएशन आती है, आंखों में पानी भी आता है। हमने अपने सभी साथियों से बातचीत की, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली विद्युत बोर्ड, BSNL, हमने समझे बात आप CPWD और अपने चीफ पैटर्न माननीय AR जोशी जी, PR मीना साहब, आदिवासी समाज के अध्यक्ष, सभी लोगों ने हम लोगों ने बातचीत की। और बातचीत करने के बाद में ये तय किया गया कि संडे के दिन यानी कि परसों हम लोग UP गेट और ये जो अपना आनंद विहार बस टर्मिनल है यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर के लोग बच्चों को, जो बुज़ुर्ग हैं, जो भी महिलाएं हैं, सभी लोगों के लिए हम लोग हवाई चप्पल बांटने का एक निर्णय हुआ है। और ये एक मानवीय निर्णय है और निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की बनती है जो आज गरीबी की रेखा से ऊपर है और आज वो अपने आर्थिक संसाधनों से मजबूत है। और अगर ये भावना हर आदमी के मन में आती है, ये एक संदेश देने की बात है। अगर हर आदमी के मन में भावना आती है तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ना तो नंगे पैर चलेगा ना भूखा सोएगा। और अगर हम सब लोग अपनी इस सामाजिक जिम्मेदारी को संयुक्त रूप से निभाएंगे तो एक आदर्श भारत का, एक सशक्त भारत का निर्माण करने में हम कामयाब होंगे। तो साहब, लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं, पैरों में बोतलें बांधकर लोग जा रहे हैं, पैरों में फटी बीमारियां हो गई हैं, महिलाएं एक बच्चे को गोदी में लेकर पैदल सामान लेकर जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लंगड़ा कर चल रहे हैं। ऐसी मन को विचलित करने वाली वीडियोज आ रही हैं। क्या कहेंगे, सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए, सरकार की अपना काम करने का तरीका होता है और सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि उन्हें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। भारत का हर एक नागरिक, देखिए अगर मैं बाहर के देशों की बात करूं तो कनाडा में हर आदमी के खाते में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार जो है वो डॉलर उन्होंने डाल दिए। अमेरिका के अंदर भी 1-1 2-2 हज़ार डॉलर एडवांस में डाल दिए गए। इवन जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए दूसरे देशों से गए, उन बच्चों को भी वहाँ पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो 1,000 डॉलर का मतलब आप समझते हैं इंडियन करेंसी में 50,000 रुपये सीधा सीधा होता है जी। तो यहाँ यह है कि सरकार जो ये चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, शायद सरकार की जो बदइंतज़ामी रही है उसके चलते वो नहीं हो पाई।
और जो लोग अपने नेटिव प्लेस को वापस लौट रहे हैं उनके बारे में एक समय सीमा तय होती, उन लोगों के लिए प्रॉपर रेलवे की सुविधा होती, उन लोगों के लिए अगर प्रॉपर इंतजाम किए गए होते तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था। और ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब पिक्चर्स जो है भारत नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व इसको देख रहा है। इसमें विश्व में भी भारत की बदनामी हो रही है। अगर हम समझें इस बात को जिम्मेदार एक राष्ट्र होने के नाते, तो वो जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो बहुजन समाज के गरीब लोग हैं। और बहुजन समाज के लोगों से तो मैं हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि कम से कम आप तो इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग तो अपने जरा सा भावनाओं को निकालिए और आप समझिए, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करिए। अब किंतु परंतु का समय नहीं है, अब एक सोशलिज्म को व्यवहारिकता में जीने का समय आ गया है। आप लोग इस सिचुएशन को समझिए, और जहाँ जहाँ भी कोई जरूरतमंद आपको गरीब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, गरीब वो कोई भी हो सकता है, गरीब किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी उपजाति का हो सकता है। गरीब गरीब है, उसकी एक ही जाति है, अमीर अमीर है, उसकी एक ही जाति है। अगर आप लोगों को कोई भी गरीब मिलता है, जरूरतमंद मिलता है, जैसा भी बता के बिस्लरी की बोतल को पिचका करके कपड़े से पैर में बांधकर चप्पल बनाई जा रही है, अगर ये पिक्चर पूरे विश्व में देख रहा है तो क्या भारत राष्ट्र की इसमें बदनामी? उनको कष्ट तो है ही, जो लोग ऐसे जीवन को जी रहे हैं उनके लिए तो कष्ट में स्थिति है ही। भारत एज ए होल एक नेशन के रूप में पूरे नेशन के लिए भी कष्ट की स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि सरकार भी इस विषय में इनिशिएटिव ले, और जो भी आवश्यक संसाधन गरीब लोगों के लिए हो सकते हैं सरकार को भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ समाज के जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, जिनके पास सब चीजें हैं, वो भी उसमें से थोड़ा सा निकाल करके इस गरीब लोगों के लिए कुछ सोचें। और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और हम सब लोग एक बराबरी का जीवन जीने का जो हमारा एक सोच है कि हम सब लोग बराबर हैं, और निश्चित रूप से व्यवहारिकता में हम सब लोग बराबर हो सकते हैं। तो साहब, ये तो वर्तमान की जरूरतें हैं, खाना, चप्पलें, कपड़े या बस और ट्रेन की उनके लिए व्यवस्था करना। लेकिन हम यहाँ पर दूरगामी देखें, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद की अगर हम परिस्थितियों को देखते हैं तो 2 बहुत बड़े सवाल हमारे लिए निकल कर आते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा वर्ग जो गांव में जा रहा है, उनकी रोजी रोटी के लिए क्या होगा? क्या वो पुनः अपने परिवार को चलाने के लिए कर्जा लेंगे? फिर साहूकार सिस्टम दोबारा से इस समाज के ऊपर हावी होगा। दूसरा, शिक्षा, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है, गांव के अंदर स्कूली शिक्षा बिल्कुल खत्म की जा चुकी है। किस तरीके से हमारा जो गरीब तबका जो गांव में पहुंचा है, वो कैसे अपने बच्चों को इतने हैवी मोबाइल दे पाएगा, कैसे उनको रिचार्ज करा पाएगा, और कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो कोरोना वायरस की भी महामारी है, ये हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप बनकर आई है। जो सवाल अभी आपने कहे, वो सवाल तो अभी बिल्कुल मतलब ये समझिएगा कि ऐसे सवाल हैं, समझिए बात आप, जिनका हल कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे वो लोग ये समझो कि मोबाइल के माध्यम से क्लासेस ले पाएंगे। उनके पास मोबाइल तब होगा जब पैर में चप्पल नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से होगा? और मोबाइल होगा तो काटने वाला, सुनने वाला होगा। वो आज के समय का समझे नहीं बात आप, जो मॉडर्न स्टाइल के आपके पास में मोबाइल हैं, वो जिनमें सारी सुविधाएं, वो सुविधाएं वो मोबाइल सब लोगों के पास में नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय चुनौती भरा समय है, और मेरा निवेदन है हम सबको इस चुनौती को समझना पड़ेगा, और समझ करके सरकार के ही भरोसे सब चीज़ छोड़ के ना बैठें। हम सब लोगों को, भारत के एक राष्ट्र, भारत राष्ट्र के एक व्यक्ति को, एक नागरिक को मैं कहूँगा जो संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अब आगे आना होगा, और हर गरीब आदमी के आंसू पूछने की आप लोगों को पहल करनी होगी। साथियों, आपने सुने महासंघ के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय के पी चौधरी साहब, उन्होंने कहा जैसे कि परसों इतवार के दिन एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, कहाँ से ज़्यादातर प्रवासी मजदूर पैदल अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, वहाँ पर चप्पलों का वितरण 2 या 3 टीम बनाकर की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन मजदूरों तक पहुँच सके। हालांकि जैसे कि 2 सवाल पूछे गए, शिक्षा का, और शिक्षा के बाद उनके प्रवासी मजदूरों के रोजी रोटी का एक बहुत बड़े प्रश्न है, आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। चौधरी साहब ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारों के ऊपर ना रहे, हमें स्वयं भी कुछ ना कुछ अपने जो अमल में लाने की बातें हैं वो करनी चाहिए।